तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन एपेक्सीफिकेशन एंड एपेक्सोजेनेसिस। ठीक है, ये क्वेश्चन वो लोग बहुत पूछ रहे हैं। अब ये थोड़ी सी कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोगों ने बड़ा अच्छा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। एपेक्सीफिकेशन एंड एपेक्सोजेनेसिस दोनों हम तब करते हैं जब रूट की डेवलपमेंट नहीं हुई होती, इनकम्प्लीट रूट डेवलपमेंट। ठीक है, रूट अपनी डेवलपमेंट अभी हो रही होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एपेक्सोजेनेसिस को देख लेते हैं। अब इसके नाम से पता चल रहा है जेनेसिस टू फॉर्म। ठीक है, एपेक्स तो रूट की एपेक्स आ गई। एपेक्सोजेनेसिस में हम क्या होता है कि ये हम हमेशा करते हैं वाइटल टूथ में। ठीक है, वाइटल टूथ, वाइटल पल्प होता है उस दांत में हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसमें होता है कि हम लोग रूट की फॉर्मेशन करवाते हैं इसमें। ठीक है, फिजियोलॉजिकली रूट की फॉर्मेशन करवाते हैं, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ टूथ एंड। ठीक है, रूट के एंड की फॉर्मेशन करवाते हैं। एपेक्सोजेनेसिस हमेशा वाइटल दांत में हम करते हैं ना, जिस दांत की पल्प वाइटल है उसमें हम लोग करते हैं। अब एपेक्सीफिकेशन क्या होता है? एपेक्सीफिकेशन, अब देखिए नाम से पता चल रहा है फिक्स। एपेक्सीफिकेशन, एक चीज़ जो कि ख़राब हुई है उसको हमने फिक्स करना है। ठीक है, ये हम लोग करेंगे हमेशा नॉन वाइटल टूथ में। ठीक है, नॉन वाइटल टूथ जिसकी रूट कंप्लीट नहीं बनी हुई उसमें हम एपेक्सीफिकेशन करते हैं। इसमें हम क्या मेथड क्या होता है, क्या करना होता है, इसमें हम कैल्सिफिक बैरियर बनवाते हैं। ठीक है, कैल्सिफिक बैरियर बनाते हैं। इनका जो कि हम यूज़ करते हैं MTS में हम यूज़ करते हैं, या हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबसे अच्छा रिजल्ट MTA का ही होता है कैल्सिफिक बैरियर बनाने में। ठीक हो गया, ये डिफरेंस है एपेक्सीफिकेशन और एपेक्सोजेनेसिस में। दोनों हम लोगों ने उन दांतों में करते हैं जिनकी रूट फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई भी होती। ठीक है, एपेक्सीफिकेशन टू फिक्स समथिंग, ये हमेशा नॉन वाइटल टूथ में करते हैं, कैल्सिफिक बैरियर बनाते हैं बाय यूजिंग MTA और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एपेक्सोजेनेसिस ये हमेशा वाइटल में करते हैं, जेनेसिस टू फॉर्म, इसमें हम फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट करवाते हैं रूट एंड की। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। क्वेश्चन देख लेते हैं, ये नॉर्मा, ये बहुत पूछा जा रहा है। रावलपिंडी में तो बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, जब से इंटरव्यूज शुरू हुए हैं। अब लाहौर में अब जो 1 और 2 जुलाई में जो पैनल बैठा है ना, वो बहुत ये सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज़ नॉर्मा। नॉर्मा एक्चुअल में होता कि ये एक ये ऐसी गैंग्रीन है जो कि सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी को अफेक्ट कर रही है। ठीक है, ये ओरल कैविटी को अफेक्ट करती है, ओरल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन को। ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देती है। अब गैंग्रीन होती क्यों है? ये होती है ड्यू टू इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई टू बॉडी टिश्यू, या इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई की वजह से होती है, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी गैंग्रीन हो जाती है। अब या तो आप पूछे व्हाट इज़ कैंकरम हॉरस और व्हाट इज़ नॉर्मा, ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, ये गैंग्रीन है दैट डिस्ट्रॉयज द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, राइट। अब ये गैंग्रीन होती है, हम देख लिया, इंटर ब्लड सप्लाई होती है, इंटरप्टेड ब्लड सप्लाई टू द बॉडी टिश्यूज़ या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, जो कि वहाँ के ब्लड सप्लाई को किस तरह से ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, अब ये होती क्यों है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, ये हम हल्की सी देख लेते हैं। इसकी प्रिवेंशन क्या है और ये इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसकी पहले हम होती है मोस्टली मैलनरिश बच्चों में होती है। ठीक है, मैलनरिश बच्चों की डाइट अच्छी नहीं होती उन लोगों में, और उसमें जिन पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उन लोगों में होती है। ठीक है, अब इसकी ना हम प्रिवेंशन देख लेते हैं। इसको हमने प्रिवेंशन कैसे करनी है इसकी, और इसका ट्रीटमेंट क्या है। प्रिवेंशन इसकी हम लोगों ने जब बच्चे न्यू बॉर्न वालों को हम लोगों ने BCG वैक्सीन अपनी अच्छी तरह से लगवानी है, मीज़ल्स की वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है, और मलेरिया वगैरह इन सब के अगेंस्ट बच्चों को अच्छा से हम लोगों ने वैक्सीनेट कर लेना है। ठीक है, मोस्टली चिल्ड्रन अंडर 6 होती हैं, तो उनको हम लोगों ने हर तरह से प्रिवेंट करना है, हर तरह से उनकी हमने वो सारी डाइट भी अच्छी रखनी है और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, और ये इसका ट्रीटमेंट यही है कि उनको हम लोगों ने ब्लड लगाना, ट्रांसफ्यूजन करनी है ब्लड की, IV फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक से ट्रीट करना है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और जो भी अंडरलाइंग कॉज है। ठीक है, प्रोटीन डाइट उनको अच्छी देनी है, और उस जिस स्पेसिफिक एरिया में गैंग्रीन हुए हैं उसकी डिब्राइडमेंट करवानी है, डिब्राइडमेंट। ठीक है, ये पॉसिबल कॉजेज़ हैं इसके। ठीक हो गया, ये नॉर्मा के बारे में थोड़ा सा चीज़ें पता होना चाहिए।
क्वेश्चन ये भी वो बहुत पूछ रहे हैं कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है पेरिडोन्शियम में या पेरिडोन्टाइटिस होने में या जिंजवाइटिस जिन पेशेंट्स को हो जाता है वो स्मोकिंग करते हैं, क्या मसला है उनको इस तरह से, ठीक है। स्मोकिंग को आपने कैसे रिलेट करना है, ठीक है। अब स्मोकिंग को हमने इस तरह से रिलेट करने के जो जो स्मोकिंग है ना उसके अंदर होता है निकोटीन, ठीक है। निकोटीन होता है, ये इसका डिट्रीमेंटल इफेक्ट होता है हमारे पेरिडोन्शियम के ऊपर, ये इफेक्ट करता है पेरिडोन्शियम को, ठीक है। निकोटीन इफेक्ट करता है पेरिडोन्शियम को, ठीक है। अब ये कैसे इफेक्ट करता है, एक तो ये हमारे पास जो फाइब्रोब्लास्ट है ना, जिंजाइवल फाइब्रोब्लास्ट, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, जो कोलेजन प्रोडक्शन है ना, कोलेजन और फाइब्रोनेक्टिन की प्रोडक्शन उसको भी कम करता है, जो कि ज़रूरी है हेल्दी पेरिडोन्शियम के लिए। तो ये इनको जाके इफेक्ट करता है, पेरिडोन्शियम डायरेक्टली इनसे इफेक्ट हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं इमरजेंसी ट्रे। वो आपको कहते हैं कि इमरजेंसी ट्रे आपने को प्रिपेयर करनी है तो आप क्या क्या उसमें चीज़ें रखेंगे, ठीक है। कोई मुश्किल बात नहीं है, अगर आप परेशान बिल्कुल नहीं होना, उस टाइम रिलैक्स रहने, ठीक है। आप पहले सोचने हैं कि इमरजेंसी होती कौन कौन सी है। मोस्टली हमारी डेंटल क्लिनिक्स में हम लोगों मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, एंजाइना की पेन हो सकती है, सिनकपी हो सकती है, कोई एलर्जी हो सकती है, ठीक है, एस्मा हो सकता है, एस्मा का अटैक हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोचते हुए आपने वो चीज़ें अपनी इमरजेंसी ट्रे में रखती रहनी है। पहले हम लोग पेशेंट की शुगर भी लेवल भी लो हो सकता है, शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट का ग्लूकागॉन रख देना है, ठीक है, 1 mg, ठीक है। और हमारे पास एस्पिरिन होनी चाहिए, एस्पिरिन होनी चाहिए, ठीक है। ग्लिसराइल टाइनाइट्रेट होना चाहिए, ग्लिसराइल टाइनाइट्रेट होना चाहिए, ठीक है। ग्लूकागॉन IV भी होना चाहिए और ग्लूकोज की टैबलेट भी होनी चाहिए, ठीक हो गया। डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन होना चाहिए, डेक्सामेथासोन का इंजेक्शन हो गया। और हमारे पास एड्रेनालिन होना चाहिए, एड्रेनालिन हो गया। ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। और इंसुलिन रख लो, ठीक है। ये हमारी इमरजेंसी ट्रे की चीज़ें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि पूछते हैं कि कैंसर के फीचर्स बताएं, या वो ऐसे वो कोई सिनेरियो दे देंगे कि एक लीगन है वो 3 हफ्ते से वहीं पड़ा हुआ है, जा नहीं रहा, ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। और अगर वो कैंसर है तो उसके कौन से फीचर्स होंगे, ठीक है। हम बता देंगे जो कैंसर होता है ना, एक तो पेन का अगर जो फीचर है ना, वो इनिशियल स्टेजेस में कैंसर के लीजन में पेन नहीं होती, ठीक है। पेन हमेशा लेटर स्टेजेस पे होती है, ठीक है। पेन लेटर बहुत देर बाद होगी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो अपने फिक्स होता है, फिक्स टू द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है, फिक्स टू अंडरलाइंग टिश्यू फिक्स होता है। और लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होती हैं, लिम्फ नोड्स उसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जो ग्रोथ उसकी होती है प्रोलिफरेटिव ग्रोथ होती है, और रेडनेस होती है उसके अराउंड, ठीक है। एरिदीमा होता है और अल्सरेशन होती है, अल्सरेशन होती है, ठीक है। और कलर और टेक्सचर भी उसका चेंज होता रहता है, चेंज इन टेक्सचर एंड कलर। मतलब ये थोड़े बहुत फीचर्स आपको पता होना चाहिए जो कि ओरल कार्सिनोमा के होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और वो बात पूछ रहे हैं कि अब कैंसर का पेशेंट था, उसने रेडियोथेरेपी कराई है, ठीक है। तो उसके बाद उसके क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ओरल कैविटी में, ठीक है। ओरल कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर रेडियोथेरेपी, ठीक है। पहले तो हम लोग देखेंगे ज़ीरोस्ट्रोमिया होगा, ये बहुत कॉमन फीचर है, ठीक है। सेंसिटिविटी होती है ऑफ टीथ, ठीक है। ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस, ऑस्टियो रेडियो नेक्रोसिस होता है, ट्रिस्मस होता है, जो फाइब्रोसिस हो जाती है मसल्स की, फाइब्रोसिस की वजह से ट्रिस्मस हो जाता है, ठीक है। और हमारे पास रेडिएशन केरीज भी 8 टाइम्स हो जाती हैं, ठीक है, रेडिएशन केरीज, ठीक है। और ऑल्टर्ड टेस्ट पूछ रहे हैं कि ऑगमेंटिन और अमॉक्सिन में डिफरेंस बताएं। अब ये दोनों एंटीबायोटिक्स हैं, दोनों पेनिसिलिन ग्रुप्स हैं। डिफरेंस इसमें क्या है, इसमें ये है कि ऑगमेंटिन के अंदर होता है एमॉक्सिल प्लस क्लोवोलॉनिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। इसमें जो क्लोवोलॉनिक एसिड इसका बड़ा अच्छा इफेक्ट है क्योंकि ये बीटा लैक्टमेज को किल कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। इट डिस्ट्रॉय बीटा लैक्टमेज, ठीक है। और इसके अंदर सिर्फ अमॉक्सिसिलिन है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव है अगेंस्ट ऑल द बैक्टीरिया। अब किन क्लासेस के अगेंस्ट ये इफेक्टिव है, ये हम करते हैं बीटा लैक्टिन एंटीबायोटिक उसको स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशी, लिस्टीरिया मोनोसिस्टोजीन्स के अगेंस्ट, साल्मोनेला के अगेंस्ट,
सैल्मोनेला के अगेंस्ट, शिगेला के अगेंस्ट, ठीक है, इन सब के अगेंस्ट। अब ये दोनों ही इनहिबिट करती हैं सेल वॉल सिंथेसिस, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, ठीक है। बोथ ऑफ देम बिलोंग टू पेनिसिलिन क्लास, ठीक है। और ये चीज़ें हमें इसमें पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों के अंदर बीटा लैक्टम ग्रुप्स होते हैं, बोथ कंटेन बीटा लैक्टम ग्रुप्स, ठीक है। ये हमें बात पता होनी चाहिए कि उसके अंदर क्लोवलानिक एसिड होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है बीटा लैक्टमेज को। बाकी दोनों बस यही है कि ये इतना इफेक्टिव नहीं होता अगेंस्ट ऑल दीज, और ये ज़्यादा इफेक्टिव है तो क्लोवलानिक एसिड होता है इसके अंदर, ठीक है। दोनों सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करके अपना काम करते हैं, दोनों के अंदर बीटा लैक्टम ग्रुप्स होते हैं, दोनों पेनिसिलिन ग्रुप को बिलोंग करते हैं। फिस्टुला और फिस्टुला हमें बताना चाहिए कि होता क्या है, इसकी कॉजेज़ कौन कौन सी हैं, ठीक है। साइन एंड सिम्टम्स कौन से होते हैं, हमने क्या प्रिकॉशंस देनी है उस पेशेंट को, कैसे उसको मैनेज करना है, ठीक है। हम लोगों ने अब ओरेंटल फिस्टुला ये एबनॉर्मल स्वेलिंग होती है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ओरल कैविटी और साइनस के दरमियान में, ठीक है। इसके कॉजेज़ डिफरेंट होती हैं, ये माइट बी ड्यू टू सम ट्यूमर हो सकता है, कोई सिस्ट की वजह से हो सकता है, किसी पोस्टीरियर दांत की एक्सट्रैक्शन हुई होती है उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है, या कोई ट्रॉमा की वजह, ट्यूमर, सिस्ट और पोस्ट एक्सट्रैक्शन टूथ और कोई ट्रॉमा की वजह से हो जाता है, ठीक है। ये अब ये होता कि इट इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन ओरल कैविटी एंड साइनस, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम लोगों ने इसके कॉजेज़ भी हो गए। इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके साइंस ये होते हैं कि एक तो जो लिक्विड है और फूड है वो उसका रिफ्लेक्स हो रहा है, लिक्विड और फूड या फ्लूइड का रिफ्लक्स होता है, ठीक है। अनप्लेजेंट डिस्चार्ज होता है, अनप्लेजेंट डिस्चार्ज होगा तो साथ में अनप्लेजेंट टेस्ट भी होगा, अनप्लेजेंट डिस्चार्ज पेशेंट कंप्लेन करता है, साथ में टेस्ट भी होता है, ठीक है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो कहते हैं कि मतलब मुश्किल हो रहा होता है क्योंकि एक गैप जो होता है, ठीक है, डिफ़िकल्टी इन स्मोकिंग में भी डिफ़िकल्टी होती है इसमें, ठीक है। ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अब हम लोगों ने इनको ट्रीट कैसे करना है, इसको ट्रीट करने के लिए हम लोगों ने देखना है कि उस साइज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर तो वो 2 mm से कम है, 2 mm से लेस है, तो हम लोगों ने कोई भी वो नहीं करना ट्रीटमेंट, ठीक है। हम लोगों ने सिर्फ वहाँ पे एक अच्छा सा क्लॉट फॉर्मेशन होने देनी है, ठीक है। इसमें हम लोग क्लॉट फॉर्मेशन पे अपना ध्यान देंगे, ठीक है। अगर 2 to 6 mm के दरमियान है ना तो उसमें हम लोगों ने अच्छा सा टाइट सूचर दे देना है, टाइट सूचर करना है हम लोगों ने। उसको फिगर ऑफ 8 का मोस्टली हम देते होते हैं, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एंटीबायोटिक्स अपनी अच्छी देनी है पेशेंट को, ठीक है, और साइनस प्रिकॉशंस देनी है। साइनस प्रिकॉशंस में पेशेंट को ये कहना है कि ज़ोर से खांसना नहीं है और कुल्ली नहीं करनी, स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, मतलब नेगेटिव प्रेशर नहीं जनरेट होने देना उसने, ठीक है। ये हमारे पास हो जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा होता है ना, 6 mm से ग्रेटर होता है, तो हम लोगों ने फिर फ्लैप पे चला जाना होता है, बकल एडवांसमेंट फ्लैप लगाना है उसमें हमने, ठीक है। प्रिकॉशंस हमने पेशेंट को हर उसमें यही देने हैं कि उसने एक तो स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है, और अपना क्लॉट ऐसा कुछ भी नहीं करने से उसका क्लॉट डिसलॉज होने में वो हो हेल्प करे, ठीक है। और इससे